सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सार की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उपनिषद विद्या, अध्यात्म विद्या, यह वेदांत विद्या, यह ब्रह्म विद्या, जिसको सुन करके समझ करके अपने जीवन का और इस जगत का हम कल्याण करते हैं। जब तक मनुष्य के जीवन में अध्यात्म का ज्ञान नहीं है, जब तक इसका ध्यान नहीं है, उस परम पिता परमेश्वर के विधान का आधान अपने स्वभाव में नहीं करता है, तब तक उसका जीवन सुखमय, शांतिमय, आनंदमय हो ही नहीं सकता है। इसलिए सभी हमारे ऋषियों ने संपूर्ण जीवन की उन्नति के लिए, इस जीवन को परम लक्ष्य की ओर बढ़ाने के लिए, आत्मोत्कर्ष के लिए बहुत ही सरल और बहुत ही सहज रूप में उपनिषदों में इस विद्या को दिया है और इसका स्वाध्याय जिसने किया है, वैसा जिया है, तो वह निसंदेह दिव्य भव्य जीवन वाला हो जाता है। मांडूक्य उपनिषद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि जो उस परम पिता परमेश्वर की इस संपूर्ण व्यवस्था को, पिंड हो या ब्रह्मांड हो, जागृत हो, स्वप्न हो, सुसुप्ति हो, इन तीनों के रहस्य को जो समझ लेता है और जो तुरीय अवस्था है उसको जो समझ लेता है, वास्तव में उसके लिए कुछ जानना शेष नहीं रह जाता है। उसी का बखान यहाँ पर चल रहा है। उस ब्रह्म का, सर्वेश्वर का, सर्वज्ञ जो है, सर्वंतर्यामी है, उसका विधान इस ब्रह्मांड में और पिंड में, विशेषकर पिंड में आत्मा का और ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का जो कार्य, जो उसकी गति है या उसकी जो स्थिति है, उसके विषय में बहुत सुंदर चर्चा की थी। आगे चल रहे हैं छठे श्लोक में। एषा सर्वेश्वरः एषा सर्वज्ञ एषो अंतर्यामेष योनिः सर्वस्य प्रभवायाप्ययौ ही भूतानाम। कहा कि एषः सर्वेश्वरः, यह आत्मा सर्वेश्वर, सब ऐश्वर्य प्रभुत्व से संपन्न, एषः सर्वज्ञ सर्वज्ञाता, एषः सर्व अंतर्यामी, अंतर्यामी सारे शरीर या प्रकृति के अंदर रहकर उसका नियंता या सर्वव्यापक है। ऐसा यह योनि कारण आधार है, सर्वस्य सबका, प्रभवा अप्ययौ, प्रभव उत्पत्ति करता और अप्यय अपने में लीन करने वाला, या उत्पत्ति और विनाश का कर्ता ही भूतानाम, चर अचर भूतों का। आत्मा नाम से उस परमात्मा का भी हम ग्रहण करते हैं। आत्मा कई स्थानों पर, आत्मा गीता में भी और उपनिषदों में भी और अलग अलग संदर्भों में इसकी चर्चा की जाती है। तो ये बात कही कि उक्त तीन स्थानों में, जो जागृत, सुषुप्त, स्वप्न, ये जो जिस ब्रह्म का वर्णन किया है वह सर्वेश्वर है, वह सर्वज्ञ है। आत्मा सर्वेश्वर नहीं है, आत्मा सर्वज्ञ नहीं है, सर्वंतर्यामी नहीं है, वह अल्पज्ञ है, अल्पंतर्यामी है।
अल्प ईश्वर है, अर्थात उसमें संपूर्ण ऐश्वर्य नहीं है। इसलिए कहा सबका कारण है वह परमात्मा, भूतों की उत्पत्ति तथा प्रलय उसी से होती है। इन तीन स्थानों में रहने वाला ब्रह्म सगुण ब्रह्म है, जो जागृत स्थान, स्वप्न स्थान और सुषुप्ति स्थान में रहते हैं। आगे कहा कि नान्तः प्रज्ञं न बहिः प्रज्ञं नो भयतः प्रज्ञं न प्रज्ञानघनं न प्रज्ञं न प्रज्ञं अदृश्यम अव्यवहार्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिन्त्यम अव्यपदेशम एकात्म प्रत्ययसारम प्रपंचोपशमं शांतं शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः। बहुत सुंदर बात कही है कि नहीं अंतः प्रज्ञम, अंतर्मुखी वृत्ति वाला, ना ही बहिप्रज्ञम, बहिर्मुख अर्थात बहिर् जो वृत्ति है। जीवात्मा तथा ब्रह्म के तीन सगुण रूपों के अतिरिक्त चौथा निर्गुण रूप भी है, जो हमने पढ़ा कि वह तीन स्थानों पर विचरने वाला है, तो वहां पर सगुण ब्रह्म की चर्चा की है। और जो इसके अतिरिक्त है वह निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण रूप में भी है वह। यह चतुर्थ पाद है, जीवात्मा तथा ब्रह्म का तुरीय स्थान है। इस रूप में वह अंतः प्रज्ञ नहीं होता, बहिप्रज्ञ नहीं होता, उभय प्रज्ञ नहीं होता, प्रज्ञान घन नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता, अप्रज्ञ भी नहीं होता। जीवात्मा की शरीर में और ब्रह्म की प्रकृति में क्रिया करते समय ही तो ये अवस्थाएं होती हैं। अतः जब जीवात्मा को शरीर की और ब्रह्म को प्रकृति की तीनों अवस्थाओं से अलग करके उनके शुद्ध स्वरूप को देखें, तो ज्ञान को आधार बनाकर अप्रज्ञ, प्रज्ञ, प्रज्ञान घन, उभय प्रज्ञ, अंतः प्रज्ञ, बहिप्रज्ञ, ये अवस्थाएं न जीवात्मा की रहती हैं न ब्रह्म की। जीवात्मा के शरीर के साथ और ब्रह्म के प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अवस्थाएं प्रकट होती हैं, अन्यथा नहीं। जीवात्मा तथा ब्रह्म का चतुर्थ पाद इन सब अवस्थाओं से पृथक है। वह अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राही है, उसका लक्षण नहीं हो सकता, चिंतन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता, तो क्या उसका कुछ वर्णन भी नहीं हो सकता? हाँ, इतना कहा जा सकता है कि वहां संसार का सब प्रपंच उपशम हो जाता है, सब शांत अवस्था में रहता है, शिव अवस्था में है, अद्वैत अवस्था में है। प्रपंच के उपशम के कारण उस अवस्था में केवल आत्मा की सत्ता ही सार रूप में रहती है। शरीर के प्रपंच के पीछे जीवात्मा ही वास्तव में सार वस्तु है, और बिल्कुल सत्य है। हमारा ये शरीर, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, अंतःकरण चतुष्टय, ये सब और पंच प्राणी, ये जब अपने अपने कार्य को कर रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है कि आत्मा अवस्थित है हमारे इस शरीर में, उसकी विद्यमानता है। और जब शरीर में आत्मा नहीं होगी तो ज्ञानेंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती हैं, अपनी जो है कर्मेंद्रियां अपना कार्य नहीं कर सकती हैं, श्वासों का आना जाना भी नहीं होगा, हृदय की धड़कन भी अपना कार्य नहीं करेगी, और संपूर्ण हमारा यह अस्तित्व निरर्थक जैसा होगा, क्योंकि इसमें कोई प्रपंच नहीं होगा। प्रपंच जो व्यवहार है वे व्यवहार नहीं होगा। ऐसे ही सारे ब्रह्मांड में भी उस परम पिता जगदीश्वर, उस परमात्मा, उस सर्वेश्वर सर्व अंतर्यामी
सर्वज्ञ, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान परम पिता परमेश्वर के न होने से, उसका कण कण में वास न होने से कोई भी प्रपंच नहीं हो सकता है। बीज में अंकुरण नहीं आ सकता है, वायु प्रवाहित नहीं हो सकती है, उस सूर्य से प्रकाश नहीं हो सकता है, चंद्रमा से शीतलता का आभास नहीं हो सकता है, फूल पत्ती और ये फल फूल मेवा जो भी संसार में कीड़े मकोड़े हाथी घोड़े सब अपने ये निरत हैं, ये सब कुछ भी नहीं होगा यदि इस संपूर्ण ब्रह्मांड में उस ब्रह्म का वास नहीं होगा। यदि वह है तो ये संपूर्ण अस्तित्व उसकी गवाही देते हैं, उसके साक्षी हैं, उसको वे प्रस्फुटित करते हैं, वे उसको प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शन करते हैं। फूल खिलता है तो ईश्वर की कृपा है, उसमें अलग अलग रंग कौन डालता है? ईश्वर की कृपा है। अब कोई ऐसा बोलने लगे कि नहीं नहीं तो ऐसे ही होता है, तो कहने के लिए तो कुछ भी ईश्वर ने जुबान दी है, वाणी दी है, ये कुछ भी कोई कह सकता है, स्वतंत्रता करता। लेकिन अनुभव करें कि इस संपूर्ण सत्ता, संपूर्ण व्यवस्था को चलाने वाला कोई ना कोई ऐसा महान, जो सबसे महान है, सर्वशक्तिमान है, वह करने वाला है। तो यही चर्चा चल रही है कि वह शरीर के प्रपंच से, शरीर के जब कार्य होते हैं तो इसका मतलब इसके पीछे जीवात्मा वास्तव में सार है, और संसार के प्रपंच के पीछे ब्रह्म ही सार वस्तु है। जीवात्मा तथा ब्रह्म ही आत्म तत्व है, उसे ही जानना चाहिए। इसलिए कहा ये जो शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः, उसकी जिज्ञासा करो, उसको जानो, उसको मानो और वैसा जीने का प्रयत्न करो। आगे और चल रहे हैं, कहा है कि सो अयम आत्मा अक्षरम ओंकारो अधिमात्रम पादा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति, कि अक्षरों और मात्राओं में उस आत्म तत्व का वर्णन किया जाता है या किया जाए, तो जब अक्षरों और मात्राओं में उस आत्म तत्व का वर्णन करते हैं तो उसे ओंकार कहते हैं। ओंकार, और अक्षर और मात्रा में कोई खास भेद नहीं है, चाहे मात्रा कहें या अक्षर कहें। ये जो है अक्षर ही मात्रा है, मात्रा ही अक्षर है। वे अक्षर व मात्राएं आकार, उकार और मकार हैं। आकार प्रथम मात्रा है, जैसा इसमें कहा है कि यह प्रथम मात्रा है, और जागरित स्थानो वैश्वानरो आकारः प्रथमा मात्रा तेरादित्यम मत्वा द्वाप्नोति हा वै सर्वान् कामानादिश्च भवति य एवं वेद। आकार जो जागृत स्थान वैश्वानर, जागृत स्थान वैश्वानर ही आकार ओम है और प्रथम मात्रा है। आपते है यह अ मात्रा व्याप्ति अर्थक आपने व्याप्त धातु से निष्पन्न होता है, इसका अर्थ है व्यापक, और आदिम अत्वात् वा या आदिमान प्रथम मुख्य होने के कारण अ कहलाती है। आपनोति इस अ मात्रा का जाता प्राप्त करता है। हावई निश्चय से सर्वान कामान सब कामनाओं भोगों को, और सबसे मुख्य जो प्रधान है यह एवं वेद जो इस प्रकार से इसको जानता है। तो इस प्रकार से जो जागृत स्थान वाले जीवात्मा को तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, वह सब कामनाओं को आपनोति अर्थात प्राप्त कर लेता है। आपनोति अ ओंकार का जो आकार है वह सब स्थानों में
आदि स्थान, मुख्य स्थान प्राप्त करता है। आदि का अ जो ओंकार का आकार है, ओंकार की आकार मात्रा का ध्यान जागृत स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्म का ध्यान है। और इसी प्रकार से फिर आगे कहा कि स्वप्न स्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षाद उद्भयत्वादोत्कर्षति हा वै ज्ञान संतति समानश्च भवति नास्त्या ब्रह्मवित् कुले भवति या एवं वेद। स्वप्न स्थान तैजसः उकारः द्वितीया मात्रा उत्कर्षात् उभयत्वात् उत्कर्षति ज्ञान संततिम समानः भवति अब्रह्मवित् कुले यह न अस्ति अब्रह्मवित् कुले भवति यह एवं वेद। बहुत सुंदर बात कही है कि उकार द्वितीय मात्रा है, आकार तो पहली मात्रा हो गई उकार, उकार द्वितीय मात्रा है। यह जीवात्मा तथा ब्रह्म के स्वप्न स्थान की जिसका की तेजस शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि है उसका। जो स्वप्न स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी उपासना करता है, उसका उत्कर्ष होता है। वह अपने कुल में तथा समाज में ज्ञान का विस्तार करता है। उत्कर्ष का जो ओंकार का उकार है, वह उभय स्थिति प्राप्त करता है। जहाँ दो पक्ष हो वहाँ दोनों पक्षों में आदर प्राप्त करता है, उसकी दोनों पक्षों के लिए समान स्थिति हो जाती है। उभय का उ जो ओंकार है, उकार है, ओंकार की उकार मात्रा का ध्यान स्वप्न स्थान के जीवात्मा तथा ब्रह्म का ध्यान है। जो इस प्रकार से उकार की उपासना करता है, उसके कुल में अब्रह्मवित् ब्रह्म को न जानने वाला नहीं होता है। अर्थात जो ओंकार की उपासना करने वाले साधक हैं, उपासक हैं, उनका इतना तेजस्वी जीवन हो जाता है, जहाँ जिस घर में, जिस परिवार में, जिस कुल वंश में, जिस वर्ण आश्रम में हम ओंकार का जप करते हैं, उस जगदीश्वर, उस सर्वधार का जप करते हैं, जगदाधार का जप करते हैं, प्रार्थना उपासना करते हैं, तो संसार की वासनाएं हमको कभी सताती नहीं है और स्वयं का जीवन तो अच्छा होता ही होता है। उनकी कुल वंश परंपरा भी तर जाती है और उसमें कोई भी ऐसा नहीं होता जो उस ब्रह्म को जानने वाला ना हो। अर्थात वे सब भक्त, वे सब अपने जीवन को बहुत ही पवित्रता से युक्त करने वाले हो जाते हैं। उनका जीवन बहुत ही यशस्वी, तेजस्वी हो जाता है। इसलिए इस बात को समझना और जीना। ओंकार के विषय में बहुत प्रार्थनाएं भी की हैं, इसलिए प्रार्थना पूर्ण हृदय से सदा ओंकार का जप करना, ओंकार की महिमा का गुणगान करना, क्योंकि सब कुछ यह ओंकार में ही है, ओम में ही सब समाया है। ओंकार हो, ओंकार की पुकार हम बार बार करें। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है, ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है दुख का विनाशक, ओम सर्वानंद है। ओम है बल तेज धारी, ओम करुणा कंद है। ओम है बल तेज धारी,
ओम करुणा कंद है। ओम का सब पूज्य है, ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें। ओम सबका पूज्य है हम, ओम का पूजन करें। ओम ही के ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। ओम के गुरु मंत्र जपने से रहेगा शुद्ध मन। बुद्धि नित दिन प्रति बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। बुद्धि नित प्रतिदिन बढ़ेगी, धर्म में होगी लगन। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। ओम के जप से हमारा ज्ञान बढ़ता जाएगा। अंत में प्रियोम सबको मोक्ष पद पहुँचाएगा। अंत में प्रियोम हमको मोक्ष तक पहुँचाएगा। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणाधार है। ओम है कर्ता विधाता, ओम पालनहार है। ओम पालनहार है जी, ओम पालनहार है। तो ओम का गुणगान करें, सुबह शाम करें। और यह ओंकार का जप, प्राणायाम का तप जीवन को अच्छा बनाता है। इसलिए ये जीवन बार बार नहीं मिलता। इस जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, अपने जीवन को यश से, कीर्ति से महकाने के लिए ओंकार का जप करें। जीवन की घड़ियां वृथा न खो, ओम जपो मन ओम जपो। चादर न लंबी तान के सो, ओम जपो मन ओम जपो। ओम ही सुख का सार है, ओम ही जीवन आधार है। प्रीति न इसकी मन से तजो, ओम जपो मन ओम जपो। मन की गति संभालिए, ईश्वर की ओर डालिए। धोना जो चाहे जीवन को, ओम जपो मन ओम जपो। साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को। अंत में क्यों भागे करो, ओम जपो मन ओम जपो। चोला मिला है कर्म का, करने को सौदा धर्म का। इसके सिवा मार्ग न कोई, ओम जपो मन ओम जपो। ओम जपो मन ओम जपो। ओम शांति शांति शांति।